प्रशासन ने भारत जैसे स्वाभाविक साझेदार पर ऊंचे आयात शुल्क थोप दिए, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जेफरी सेश ने ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि ट्रंप ने दोस्ती की जगह दुश्मनी चुनी है। अमेरिका ने भारत को दूर कर दिया और ब्रिक्स को एकजुट होने का मौका मिल गया। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने अमेरिकी प्रतिबंधों का फायदा उठाया। आपसी व्यापार बढ़ा, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन तेज हुआ और डॉलर पर निर्भरता कम करने यानी कि डी डॉलराइजेशन की कोशिशें आगे बढ़ी हैं। नतीजा ये हुआ कि आज ब्रिक्स में 15 से ज्यादा नए सदस्य शामिल होने की कतार में खड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की जगह अब चीन और भारत को नया नेतृत्वकर्ता माना जाने लगा है। ट्रंप टैरिफ से भारत को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसी से आत्मनिर्भर भारत की दिशा भी मजबूत हुई है। अमेरिका से व्यापार घटा, लेकिन एशिया और अफ्रीका के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा। मेक इन इंडिया अभियान को नई रफ्तार मिली। आज भारत चिप, फार्मा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप की नीति ने अमेरिकी किसानों और टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया। भारत और चीन ने अमेरिकी सोया, गैजेट्स और दवाओं को दरकिनार किया। कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने ऑफिस भारत और एशियाई देशों से हटाए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। टैरिफ के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति केंद्र के तौर पर उभरा। कई कंपनियों ने चीन के बाहर विकल्प खोजा और भारत उनकी पहली पसंद बना। वियतनाम और मलेशिया को भी इसका फायदा मिला, लेकिन सबसे बड़ा लाभार्थी भारत रहा। ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका भी अब पहले से ज्यादा अहम मानी जा रही है। हालात को सुधारने के लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत से स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील्स शुरू की हैं। रक्षा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत को प्राथमिकता दी जा रही है। अमेरिका अब इन टैरिफ को हटाने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि 2025 चुनावों से पहले नीति सुधारना जरूरी माना जा रहा है। कहते हैं विदेश नीति एक चाल की तरह होती है, लेकिन अगर चाल उल्टी पड़ जाए तो उसके नतीजे दूरगामी होते हैं। ट्रंप का 50% टैरिफ ऐसा ही फैसला साबित हुआ। इससे भारत आत्मनिर्भर हुआ, ब्रिक्स मजबूत हुआ और अमेरिका खुद सोचने पर मजबूर हो गया। ट्रंप प्रशासन ने एक और आयात शुल्क अतिरिक्त करके आगे बढ़ाया, 50% टैरिफ लगाया गया और साथ ही साथ ट्रंप प्रशासन का ये मानना था कि भारत को इस तरीके से कमतर आंका जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी वैश्विक मंच पर व्यापारिक तरीके जो है वो अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस व्यापारिक रणनीति का एक अलग ही मतलब सामने आया है और जो ब्रिक्स के देश थे वो पहले से और अधिक मजबूत हो गए और भी तमाम देश इस ब्रिक्स में शामिल होने लगे, यानी ब्रिक्स प्लस होने लगे और साथ ही साथ इस पूरे मामले का नतीजा उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत को और सर्वोच्चता मिली है। ब्रिक्स देशों ने भारत को एक अलग ही भूमिका दी है, अलग पहचान बनाते हुआ भारत नजर आ रहा है। एक और भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जो टैरिफ नीति थी वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि तमाम देश जो हैं वो इस टैरिफ नीति से कुछ खास खुश नहीं थे और डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। यानी कि डॉलर को जिस तरीके से पहले मान्यता मिलती थी, अब अन्य देश के लोगों ने डॉलर को कमतर आंका है और धीरे धीरे डॉलर की कीमत को घटाने की कोशिश की और अब ये हो रहा है कि जो तमाम देश हैं वो अपने ही मुद्रा में व्यापार करेंगे, जो कि एक अलग ही पहल देखी जा रही है और अमेरिका अब सोचने पर मजबूर है कि टैरिफ नीति को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए या फिर इस टैरिफ नीति को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि लगातार भारत की भूमिका अब अग्रणी होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अब अमेरिका इस पर सोचने के लिए मजबूर होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।